नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण के प्राचीन ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि कलयुग में स्त्री और पुरुष कैसे होंगे। इसका वर्णन पुराणों में विस्तार से मिलता है। आज का मनुष्य यदि इन ग्रंथों में किए हुए कलयुग का वर्णन पढ़ेगा तो कलयुग का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले किया है। यदि आज के इस समय में देखेंगे तो एक एक शब्द सच साबित हो रहा है। जैसा कलयुग के बारे में कहा गया है कि वह पूरा का पूरा सच है, और स्त्रियों के विषय में जो भी इस पुराण में बातें कही गई हैं उनका एक एक बातें सच होता दिखाई दे रहा है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णित कलयुग के बारे में बताने जा रहे हैं। गरुड़ जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग के भयावता का वर्णन किया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हैं। इन चारों युगों में कलयुग सबसे छोटा और सबसे भयंकर है। कलयुग ही सबसे भयंकर और दुखदायक है। कलयुग में पाप जब उसके अंतिम चरण पर होगा और धर्म का संपूर्ण नाश हो जाएगा, और तभी भयंकर प्रलय से इस सृष्टि का विनाश होगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है कि कलयुग में स्त्री और पुरुष कैसे होंगे, उनके कर्म कैसे होंगे, उनका व्यवहार और उनका स्वभाव कैसा होगा, इसके बारे में बताया है। आइए आपको संक्षिप्त में बताते हैं। पुराणों में कलयुग का वर्णन इस प्रकार से किया है। सबसे पहली बात, बलवान पुरुष ही सबका स्वामी होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार चाहे वह किसी कुल में जन्मा ही क्यों हो, जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा। वह सभी वर्णों से कन्या ग्रहण करेगा। दूसरी बात, कलयुग में जिस भी व्यक्ति के मुंह से जो कुछ भी निकल जाएगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलयुग में ढोंग और पाखंड उसके अंतिम चरण पर होगा। मनुष्य पिशाच, दानव, मुर्दे, मसान, जिन्न, ढोंगियों की पूजा करेंगे, उन्हें ही देवता मानेंगे। उन ढोंगियों को देवताओं से ऊपर स्थान दिया जाएगा, अथवा उन्हें देवताओं का अवतार मानकर उनकी पूजा की जाएगी। तीसरी बात, कलयुग में उपवास, दान, धर्म, व्रत, तप, हवन आदि प्रकार के कार्य लोग अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे। कोई भी विधि का पालन नहीं करेगा। उपवास एवं व्रत में लोग किसी भी चीज का सेवन करेंगे। चौथी बात, कलयुग में थोड़ा सा ही धन प्राप्त करने पर लोगों को धनवान होने पर गर्व हो जाएगा। मनुष्य धन होने पर धन का उपयोग दिखावे के लिए करेगा। हर कोई स्वयं को धनवान दिखाने में लगा रहेगा। पांचवी बात, जो पति धनवान होगा अथवा जिसके पास पैसा नहीं होगा उस पति को स्त्रियां छोड़ देंगी, और कलयुग में धनवान पुरुष ही स्त्रियों का पति होगा। जो मनुष्य अधिक धन कमाएगा और अधिक संपत्ति, बंगला होगा, गाड़ी होगा, बलवान होगा, वही स्त्रियों का स्वामी होगा। छठी बात, कलयुग में मनुष्य केवल दूध के लिए ही गाय को पालेगा, लेकिन कभी गाय की पूजा एवं सेवा नहीं करेगा, और सभी लोग गाय का मांस खाएंगे। लोग गाय को दूध के मांस के लिए ही पालेंगे। सातवीं बात, कलयुग में मनुष्य का सारा धन केवल घर एवं मकान बनाने एवं जमीन खरीद फरोख्त में सारा धन खर्च हो जाएगा। वह दान धर्म कभी नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि केवल धन कमाने में लगी रहेगी। वह ईश्वर में अपना मन कभी नहीं लगाएगा। आठवीं बात, कलयुग में स्त्रियां केवल सुंदर और धनवान पुरुष की कामना से स्वेच्छाचारिणी होंगी। वह सुंदर पुरुष की राह में वह शास्त्र, दंड और धर्म किसी को नहीं मानेंगी। कलयुग में स्त्रियां पापी तथा
व्यभिचारी पुरुषों से ही प्रेम करेंगी। सदाचारी और धर्म के पथ पर चलने वाले पुरुषों से सभी स्त्रियां द्वेष करेंगी। 9वीं बात, कलयुग में मनुष्य को अन्याय करके धन प्राप्त करने में आनंद एवं सुख की अनुभूति होगी और सुख का आनंद प्राप्त होगा। उन्हें दूसरों को दान करने में अथवा दूसरों को भोजन कराने में सुख की अनुभूति नहीं मिलेगी। 10वीं बात, कलयुग में मनुष्य एक एक दमड़ी के लिए स्वार्थ करेगा, किसी के साथ निस्वार्थ भाव से मित्रता नहीं करेगा और किसी को एक दमड़ी की सहायता नहीं करेगा। 11वीं बात, कलयुग में मनुष्य जल के अभाव के कारण स्नान नहीं करेंगे, अशुद्ध ही रहेंगे। बिना स्नान किए, बिना पूजा पाठ किए भोजन करेंगे। अग्नि देवता एवं अतिथियों का पूजन नहीं करेंगे। कलयुग की स्त्रियां विषयालोलु, छोटे शरीर वाली और ज्यादा भोजन करने वाली और कम संतान उत्पन्न करने वाली मंदभाग्या होंगी। वे दोनों हाथों से अपने सिर को खुजलाते हुए गुरुजनों एवं पति का अपमान करेंगी। कलयुग की महिलाएं अपना ही पेट पालने में तत्परता दिखाएंगी तथा गंदा रहने वाली, कड़वी वाणी बोलने वाली और झूठ बोलने वाली होंगी। कलयुग की स्त्रियां दुराचारी पुरुषों की इच्छा रखने वाली और पराये पुरुषों के साथ निडर होकर व्यवहार करेंगी। कलयुग में योग भोजन, तपस्या, सात्विक भोजन के अभाव से लोग छोटी आयु में ही लोग मृत्यु को प्राप्त करेंगे। कलयुग का अंत समय निकट आने पर ही महिलाएं 7-8 वर्ष की आयु में ही गर्भवती हो जाएंगी और 12 वर्ष की आयु में ही उनके बाल पक जाएंगे। कोई भी मनुष्य 20 वर्ष से अधिक जीवित नहीं बच पाएगा। जब बल पौरुष होने लगेगा, सभी खेत अनाज उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। सूर्य अधिक तप्त और उष्ण होंगे। सभी फल रस से रहित होगा और हर तरफ केवल समी के पेड़ ही दिखाई देंगे। कलयुग का अंत समय आने पर वृक्ष फल देना बंद कर देंगे, अन्न नहीं पैदा होगा और फलों में रस भी उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य भूख और प्यास से मरने लगेगा। मनुष्य को केवल बकरियों का दूध ही उत्पन्न होगा। जब कलयुग का अंत होने वाला होगा, तब भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेंगे। चारों तरफ 7 सूर्य दिखाई देंगे। इन सभी सूर्यों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि जलकर खाक हो जाएगी। तत्पश्चात रुद्र रूपी भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दग्ध करके अपने श्वास से ये मेघ को उत्पन्न करेंगे और ये मेघ भयंकर गर्जना करते हुए अगले 100 वर्षों तक आकाश से जल की वर्षा करेंगे। सृष्टि की उस भयंकर गर्मी को शांत कर देंगे। अग्नि शांत होने पर वे मेघ संपूर्ण जगत को डुबो देते हैं और इस प्रकार से कलयुग का अंत हो जाता है। फिर परमात्मा अपनी इच्छा मात्र से पुनः जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार गरुड़ पुराण में कलयुग का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पुराणों में कलयुग का वर्णन किया गया है। क्या आपको लगता है आज के समय में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है? तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक अवश्य करें।